दिल्ली धमाके से जुड़ी बड़ी खबर। शाहीन ने बनाई हुई थी अपने विंग। सूत्र बता रहे विंग में लड़कियों को किया था शामिल और जिहादियों की फौज की थी तैयार। गरीब घरों में हैं लड़कियां। रडार पर आई विंग की लड़कियां। एक बड़ी और अहम जानकारी। दिल्ली ब्लास्ट केस में जांच एजेंसी को एक बड़ी जानकारी मिली है। सूत्रों के मुताबिक संदिग्ध आतंकी आपसी बातचीत के लिए एक हाईटेक मैसेजिंग ऐप का इस्तेमाल कर रहे थे और इधर जांच में जुटी एनआईए की टीम डॉक्टर शाहीन और आदिल को यूपी में अलग अलग जगहों पर लेकर जा रही थी, पूछताछ कर रही थी। लखनऊ, कानपुर और सहारनपुर कनेक्शन सामने आने के बाद की ये तैयारी बताई जा रही है। दिखाते हैं आपको रिपोर्ट। संदिग्ध आतंकियों पर बड़ा खुलासा। बातचीत के लिए मैसेजिंग ऐप का इस्तेमाल। लखनऊ से सहारनपुर तक एनआईए करेगी पूछताछ। दिल्ली बम ब्लास्ट की जांच में एनआईए की टीम जुटी हुई है। संदिग्ध आतंकियों की कस्टडी रिमांड मिलने के बाद डॉक्टर शाहीन को लखनऊ और कानपुर ले जाकर पूछताछ की तैयारी है। वहीं दूसरी ओर डॉक्टर आदिल को सहारनपुर ले जाया जा सकता है। सूत्रों की माने तो दिल्ली ब्लास्ट के सहारनपुर, कानपुर, लखनऊ कनेक्शन पर भी जांच होगी और पता लगाया जाएगा कि टेरर मॉड्यूल ने इन जगहों पर डॉक्टरों के जरिए आखिर कैसे आतंकी साजिश रची। नई दिल्ली ब्लास्ट की जांच पूरी तरह से एनआईए ने अपने हाथ में ले ली है। इसके बाद से अब ये उम्मीद जताई जा रही है कि एनआईए किसी भी दिन डॉक्टर शाहीन को राजधानी लखनऊ या कानपुर लेकर आ सकती है। तो वहीं डॉक्टर आदिल को सहारनपुर लाए जाने की भी चर्चा है, क्योंकि यहाँ पर इन दोनों के ही तमाम कनेक्शन सामने आए हैं। इनके मोबाइल की सीडीआर से लेकर बैंक डिटेल में भी सहारनपुर, कानपुर और लखनऊ के तमाम लोगों का जिक्र है। डॉक्टर परवेज को जमीन खरीदने के लिए रकम देने वाला मौलाना गायब है। बताया जा रहा है कि एजेंसियों से पूछताछ के लिए मौलाना को बुलाया गया था। इसके बाद से ही मोबाइल उसका बंद आ रहा है। चर्चा है कि लखनऊ के मंडियाव के मुत्तकीपुर में डॉक्टर परवेज को जमीन खरीदने के लिए इसी मौलाना ने रकम दी थी। डॉक्टर शाहीन और डॉक्टर परवेज की मोबाइल कॉल डिटेल में मिले नंबरों की जांच एजेंसियां खंगाल रही हैं। उधर एक और बड़ा खुलासा हुआ है। आतंकियों का कम्युनिकेशन नेटवर्क। धमाके की प्लानिंग के लिए खास ऐप का इस्तेमाल। डेड ड्रॉप ईमेल के ऐप के जरिए बातचीत। मैसेजिंग प्लेटफॉर्म थ्रीमा ऐप पर बनी पूरी प्लानिंग। जांच एजेंसी से बचने के लिए थ्रीमा ऐप का इस्तेमाल। जांच एजेंसी एनआईए को डॉक्टर अदील की रिमांड भी 10 दिन के लिए मिल चुकी है। जम्मू कश्मीर से अदील को सहारनपुर लाकर ब्लास्ट केस में जांच की जाएगी। किन किन लोगों से डॉक्टर अदील मिलता था, कहां रहता था और उसकी टूर प्लान की जानकारी भी जुटाई जाएगी। सहारनपुर से ही श्रीनगर वो गया था, जहां पोस्टर लगाने का फुटेज सामने आने के बाद गिरफ्तारी हुई थी। एनआईए को डॉक्टर अदील की 10 दिन की रिमांड मिल चुकी है। एनआईए डॉक्टर अदील को कस्टडी में लेकर जम्मू कश्मीर से सहारनपुर पहुंच सकती है और वह यहां पहुंचकर उन कड़ी से कड़ी जोड़ने की कोशिश करेगी कि डॉक्टर अदील यहां किन किन लोगों से संपर्क रखता था, कहां कहां जाता था और किन किन लोगों से मिलता था, उसके मकान पर कौन कौन लोग आते थे। वह सारी संभावनाएं जो अदील से जुड़ी हुई हैं उनको तलाशने की, खंगालने की कोशिश करेगी। व्हाइट कॉलर टेरर मॉड्यूल के बारे में एनआईए की टीम सबूत जुटा रही है। दिल्ली ब्लास्ट केस में कड़ियां जोड़ने की कोशिश हो रही हैं, जिससे संदिग्ध आतंकियों को कड़ी सजा दिलाई जा सके। अब ये देखना होगा कि लखनऊ, कानपुर और सहारनपुर में जांच एजेंसियों को कौन सा नया सुराग हाथ लगता है। ब्यूरो रिपोर्ट, न्यूज़ 18, उत्तर प्रदेश, उत्तराखंड।